आज है 2 अप्रैल और आज इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले हम करते हैं पिछली क्लास का फटाफट रिवीजन करते हैं। देखते हैं नए अंदाज में। हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? यह राजस्थान में किया गया है। हाल ही में यूनी-हाई 3 मौसम संबंधित उपग्रह का लॉन्च किसने किया है? तो यह चीन ने किया है। हाल ही में तीसरा खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 किसने जारी किया है? यह यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अडानी ग्रुप ने दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह गुजरात में किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिवंगत हुए डेनियल कोहमेन का संबंध किससे है? यह इजराइल के थे, इजराइल से इसका संबंध है। हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख का खोज कहाँ हुआ है? तो यह तेलंगाना में हुआ है। हाल ही में 30 मार्च को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? यह राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो यह अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि UNDERR के सहायक महासचिव एवं विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? यह कमल किशोर को चुना गया है। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? इटली में किया गया है। उससे पहले इस अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का समापन रोम, इटली में किया गया है। इसे श्री अन्न, मोटा अनाज और मिलेट्स भी कहा जाता है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। हैदराबाद में मोटा अनाज एक्सीलेंस केंद्र बनाया गया है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। अब कुछ मुख्यालय हैं और उनका स्थापना वर्ष को देख लेते हैं हम, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि उसे जो मैंने उसको देखा क्वेश्चन को, उससे जितने भी सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को कवर करना मेरा परम उद्देश्य होता है। तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। WHO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके वर्तमान हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। अगला है कि WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड वर्तमान में कौन है? तो नागाजी ओंकाजी इवेला है और यह पहली महिला हेड है WTO की। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह GEM है और यह भारत का है। कहाँ का है? भारत का है। पहला पर GEBIZ का है और यह उत्तरी कोरिया का है। कहाँ का है? कोरिया का है। और ये रहा GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। GEM का फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अनुसार सबसे अधिक बाल विवाह किस राज्य में रोका गया है?
यानी कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में होता है? सबसे अधिक बाल विवाह जो है वह बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में। 1 नंबर में बिहार है, 2 नंबर में उत्तर प्रदेश और 3 नंबर में झारखंड है। सर्वाधिक विवाह यहीं पर होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तरी कोरिया के प्रतिबंधों के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पैनल पर वीटो का प्रयोग किया है? वीटो का प्रयोग किया है तो किसने किया है? यह रूस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा किया गया है। अगर हम वीटो की बात करें तो यह यूएनओ के मेंबर हैं। यूएनओ, यहाँ पर देख लीजिए, यूएनओ के हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। इसमें कुल 193 देश हैं और 193वां देश कौन है? साउथ सूडान। 193वां देश कौन है? साउथ सूडान। यूएनओ के 6 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 6 अंग होते हैं। और इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं और यह पुर्तगाल के निवासी हैं। देखिए यहाँ पर वीटो आया है तो वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो का सामान्य अर्थ समझें तो वीटो का पावर होता है, वीटो का पावर का मतलब होता है ना करने का अधिकार, किसी चीज़ का मना करने का अधिकार। तो वीटो की बात करें तो यूएनओ का एक 6 अंग में से एक अंग है सुरक्षा परिषद। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें कुल 15 मेंबर हैं। कितने हैं? 15 मेंबर, जिसमें 5 मेंबर जो हैं वो अस्थाई हैं और 10 मेंबर अस्थाई हैं। तो इन 5 देशों के पास है वीटो पावर। इन 5 देशों के पास क्या है? वीटो पावर, यानी कि इसे ना करने का अधिकार कहते हैं। जिसमें से रूस, जिसमें से कौन है? रूस है, चाइना है, यूके यूनाइटेड किंगडम है, रसिया, चाइना, फ्रांस है और यूएसए है। इन पांचों के देश के पास कुछ ऐसा पावर है कि अगर 193 मेंबर में 192 मेंबर एक तरफ हो जाए और इन पांचों में से एक मेंबर एक तरफ हो जाए तो इनका बात वहाँ नहीं चलेगा, इसी का बात चलेगा। मतलब कि ये कोई बिल अगर पारित करेंगे 193 मिलकर, और अगर एक सदस्य इस पर ना कह दे कि इसको हम नहीं मानते हैं, तो यह बिल पारित नहीं होगा, यह बिल पारित नहीं होगा। इसे ही वीटो पावर कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल 1 अप्रैल से भारतीय नौसेना कौन सा मेगा अभ्यास पूरे देश में 10 दिनों तक करेगा? तो यह कौन सा अभ्यास करेगा? भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया अभ्यास है और यह है गगन शक्ति अभ्यास। गगन शक्ति अभ्यास। अब अभ्यास आया है तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। जैसे टाइगर ट्रम्प अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच होता है। वज्र प्रहार इंडिया यूएसए के बीच होता है। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए के बीच होता है। कटलेस अभ्यास इंडिया और सेशल्स के बीच होता है। लामिती अभ्यास इंडिया और सेशल्स के बीच में होता है। धर्म गर्जियन वीर गर्जियन काइन यह इंडिया जापान के साथ होता है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो वर्तमान में हुआ है अभी तुरंत, यह इंडिया मलेशिया के साथ हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और समलैंगिक समानता मंच का 69वां सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? यह सऊदी अरब को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? सऊदी अरब। यहाँ इन 5 देश के बारे में कुछ 4 देशों के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। जैसे सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। क्या है? रियाल, और इसकी राजधानी रियाद है। रूस की राजधानी मॉस्को और इसका मुद्रा रूबल। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड और इसका राजधानी लंदन। चीन का बीजिंग और इसका मुद्रा युआन या रेमनबी। ये देखिए यहाँ पर सऊदी अरब का लोकेशन। यहाँ
ये भारत है अपना, ये भारत है। इसके बाद यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद यहाँ ईरान है, यहाँ ईरान है, और यह यूएई यहीं पर है, ओमान, यमन, ओमान, और ये सऊदी अरब, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाला वैकोम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो वैकोम सत्याग्रह का संबंध केरल से है। किसे है? केरल से है। और केरल में इसे 1924 में प्रारंभ किया गया था। इसमें मंदिरों में प्रवेश से निषेध का विद्रोह किया गया था। मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाने रहा था, इसलिए उसके विरोध में किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो यह 30 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिग्मो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह सिग्मो फेस्टिवल गोवा में इसका आयोजन किया गया है। यह त्यौहार प्रवासी लोगों के लिए मनाया जाता है। प्रवासी लोग जब आते हैं तब यह त्यौहार मनाया जाता है, सिग्मो फेस्टिवल। और यह कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। यह है, आप देख सकते हैं इसका इमेज। अब त्यौहार आया है तो कुछ हम त्यौहार को देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे तवी महोत्सव, यह जम्मू कश्मीर में होता है। बोनालू या बथुकम्मा महोत्सव, बोनालू, बथुकम्मा, मेदराम जात्रा, यह थाईपुसम, ये सब बोनालू, बथुकम्मा, मेदराम जात्रा यह तेलंगाना में होता है। कहाँ होता है? तेलंगाना में होता है। थाईपुसम तमिलनाडु में होता है। वांगला महोत्सव त्रिपुरा में होता है। चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम में होता है। लोसांग सिक्किम में होता है। यंडूरी महोत्सव उत्तराखंड में होता है। और बटेश्वर मेला मकरविलक्कू त्यौहार केरल में होता है। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फिक्की महिला संगठन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा जी को बनाया गया है। जयश्री वर्मा को बनाया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, और इसकी स्थापना 1927 में किया गया था। वर्तमान इसके हेड अनीस शाह हैं, लेकिन महिला अध्यक्ष की बात करें तो जयश्री दास हैं। तो इस प्रकार हमने 10 प्रश्न कंप्लीट किए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।